हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एट 827 में। मैं परिसी एक बार फिर से आप लोगों के लिए बायोलॉजी की क्लास लेके आई हूँ। बायोलॉजी की क्लास में हमने कल की जो क्लास थी उसमें हमने रुधिर परिसंचरण को कवर अप कर लिया था। रुधिर परिसंचरण के वन लाइनर फैक्ट्स को गट्टा चक्र पॉइंटर से कवर अप कर लिया था। आज हम पाचन तथा उत्सर्जन को पढ़ेंगे तथा इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाचन तथा उत्सर्जन बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में। लार सहयोग करती है स्टार्च के पाचन में। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क के उत्सर्जन अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। सेकंड है, भोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनराशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त को वापस भेजा जाता है। इनमें से जो कथन है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। सत्य कथन दे रखा है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। डायलिसिस संबंधित है वृक्क से यानी किडनी से। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा। वृक्क से औसत रक्त प्रवाह 1200 सीसी प्रति मिनट होता है। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है वृक्क। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो जमा होता है रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना तथा कई हार्मोनों का स्वतंत्रण करना। आगे पढ़ते हैं। मानव वृक्क अश्मरी यानी किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। कथन और कारण दे रखे हैं स्टूडेंट्स। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण दे रखा है, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। ये सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है। एंजाइम एक है बायो उत्प्रेरक। एंजाइम मूलतः है प्रोटीन। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है जाइमीज है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से वह जिसकी उत्पत्ति यकृत करता है तो यूरिया है। लिपिड्स का पाचन होता है पित्त अम्ल एवं लाइपेसेज की उपस्थिति में। मानव तंत्र में एक पाचक एंजाइम नहीं है गैस्ट्रिन। देखो स्टूडेंट्स, ये तो मैं करा रही हूँ, क्वेश्चंस जो करा रही हूँ ये सारे घटना चक्र पॉइंटर्स ही हैं, लेकिन इसके बाद में अपने खुद के नोट्स से आप लोगों को पूरा जो टॉपिक है, पूरा जो बायो है और भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर अप कराऊंगी। ठीक है, इनको मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को कवर अप करा दे रही हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है, तो एग्ज़ाम लॉकडाउन के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। जितने भी हमारे पोस्टपोन एग्ज़ाम हुए पड़े हैं वो सारे एग्ज़ाम्स की डेट आएगी और सारे एग्ज़ाम्स होंगे, तो उनके लिए हमें तैयारी करनी है, अभी से करनी है, ताकि हम अपनी जॉब ले लें। ठीक है, और अच्छे से अपना प्रिपरेशन करें ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए ज़रूरी है ये क्लास। आप सभी लोग इसको देख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि ये क्लास यूपीएसआई के लिए नहीं है या यूपी पुलिस के लिए नहीं है, लेखपाल के नहीं, ये सभी के लिए क्लास है। मैं चाहती हूँ आप सभी लोग इसको देखें और अच्छे से सारे फैक्ट्स को कवर अप कर लें। चलिए आगे देखते हैं। हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। यहाँ ए गलत है, लेकिन आर जो है वो सही है, यानी अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है अमाइलेज।
वह परिवर्तन जिसमें एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। मानव शरीर में पुच्छ संलग्न होता है वृद्धांत्र से। हमारे शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही ह्रासवान क्रम है, शेषांत्र, मध्यांत्र तथा ग्रहणी। वह आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है पनीर है। प्रोबायोटिक खाद्य से संबद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य अंतर्फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। तो जो फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो दोनों ही सही हैं। आगे देखते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिसमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। एंजाइम तथा उसके कार्यों का सही जोड़ा है। ई कोलाई प्रतिबंधित, डीएनए को विशिष्ट, एंडोन्यूक्लियस सेकंड और स्थलों पर कटने के लिए। ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपका जो हमने अभी कंप्लीट किया है, ठीक है, पाचन तथा उत्सर्जन। और इसके बाद अब हम ऐसे पहले हमने ब्लड सर्कुलेशन को कवर अप कर लिया है और अब हम करेंगे प्रकाश संश्लेषण को कवर अप करेंगे। आई होप आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी स्टूडेंट्स, और क्लासेस को पूरा देखिए, ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और ऐसा नहीं है कि क्लासेस बस ऐसे ही आप लोगों के लिए अपलोड कर दी हैं, नहीं, आप लोगों के लिए ज़रूरी है इसलिए बनाई गई हैं, ठीक है। आप लोग इन्हें प्लीज़ अच्छे से देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। चलिए आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस है CO2। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है आती है जल से। पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है नीला और लाल प्रकाश का। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावकारी होता है लाल प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है लाल प्रकाश का। कृत्रिम प्रकाश है प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वह प्रक्रम जो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है प्राप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। अधिकतम कुशलता पूर्वक और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्लोरेरा। प्रकाश संश्लेषण जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण तथा पौधों को सहारा प्रदान करना में से पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है प्रकाश संश्लेषण। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूखकर मर जाता है क्योंकि उसकी जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय तथा ज्वालामुखी क्रिया में से पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण। तो ये तो थे प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चंस। आगे हम पढ़ेंगे विटामिन एवं पोषण। विटामिन और पोषण को पढ़ते हैं। फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का। विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक। यौगिकों का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है विटामिन। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम में से पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम। बोरॉन, जस्ता, सोडियम तथा ताम्र में से पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है सोडियम। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिसमें से 15 धातुएं हैं और इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होता है वे है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में।
सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं पोटेशियम के, केवल पोटेशियम के। आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियों का ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों यानी एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं क्योंकि ये शरीर के चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। नीचे सुमेलित करना है स्टूडेंट्स। कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्णता, नाइसिन प्लाग यानी चमरगा, कोबालामिन संघातिक रक्ताल्पता, थायमिन यानी विटामिन B1 बेरी बेरी रोग, विटामिन डी से सूखा रोग और विटामिन के से रक्त का थक्का बनने में समस्या होती है, यानी विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में समस्या होती है। आगे पढ़ते हैं। मिर्च, कुम्हड़ा, मटर तथा मूली सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है मिर्च में। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है विटामिन सी। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है कच्चे एवं ताज़े फल। कंचन एक उन्नत किस्म है आंवला का। सेब, आम, आंवला, दूध में से विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। गाजर, अमरूद, आम तथा संतरा में से विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है संतरे में। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। आलू, गन्ना, संतरा, चुकंदर में से विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है संतरा। घाव को भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी मदद करता है लौह के अवशोषण में। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी तथा विटामिन ई में से वह जो शरीर में भंडारित नहीं होती है विटामिन सी है। वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है बॉडी में तो खून के थक्के धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। रक्त का थक्का बनने में आवश्यकता होती है विटामिन के की। रुधिर स्कंदन में प्रभावी होता है विटामिन के। आंत से जुड़े जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन B12 और विटामिन डी। विटामिन डी का जो स्रोत है सूर्य की किरणें हैं। आप सुबह 10 बजे तक अगर गर्मियों में भी खड़े होते हैं सुबह की धूप में तो भी आपको विटामिन डी मिलेगी, लेकिन 10 बजे के बाद अल्ट्रावायलेट रेज स्टार्ट हो जाती हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। आगे देखते हैं। सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी। विटामिन डी की अल्पता से होता है रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक सामान्य नाम है विटामिन डी का। रतौंधी होता है विटामिन डी की कमी से। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी तथा पालक में विटामिन ए की मात्रा अधिक है। गाजर में। सेब, पपीता, अमरूद तथा आम में से विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है आम। तो स्टूडेंट्स ये तो थे आज के विटामिन और पोषण से आपके क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी के जो उतने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, बाकी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे इन्हें मैं कल की क्लास में कवर अप कराऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।